देखिए ये मर्दों से ना हमें उनकी मर्दानगी नहीं छीननी चाहिए। हुँ। अब क्या है कि अगर उसके पास टाइम थोड़ा है आपको देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, तो आपको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो ज़रूरियात भी आपने ही बढ़ाई क्योंकि हैं। ज़रूरियात आपने बढ़ाई हैं और फिर दूसरी बात ये है कि ज़रूरियात पूरी किसकी कर रहा है? बीवियाँ शिकवा करती हैं, टाइम नहीं देते, मेरे पास बैठते नहीं हो, जब भी आए होते हो तो थके हुए होते हो। तो भाई वो थक किसके लिए रहा है? कोविड लॉकडाउन लगा था, जी। वो कितनी तलाकें दूँ तब भी हो गई थी। अच्छा डॉक्टर साहब जहाँ पे आपने ये बात की कि ज़ाहिर है जब चीटिंग का मामलात शुरू हो जाते हैं, फ़ोन एक सर ये फ़ोन जिसको हम मैं तो इसको फ़ितना कहता हूँ, लेकिन ये फ़ितना ज़ाहिर है कुछ लोगों के लिए हमारे लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है और कुछ लोगों के लिए ये घर तक भी उजाड़ता है। आजकल अक्सर ये देखा गया है कि मियाँ-बीवी का आपस में फ़ोन के पासवर्ड तक शेयर नहीं है और उसको प्राइवेसी का नाम देके ये टैग लगाया जाता है जी ये मेरी प्राइवेसी है, आप इसको टच नहीं कर सकते। और लाइकवाइज़ औरत भी कहती है कि भई ठीक है अगर आपकी प्राइवेसी तो मेरी भी प्राइवेसी है। जब ये प्राइवेसी का वर्ड हम यूज़ करके इसका एडवांटेज लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से क्योंकि आजकल ज़ाहिर है मोड ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ईज़ी यही है। वो तो रही नहीं खत तो भिजवाने वाला काम बिल्कुल, खत्म हो आजकल गया। कबूतर के थ्रू हाँ, खत नहीं कबूतर भेजे तो आता जाते। नहीं है। तो सबसे ईज़ी ये है, जब आपने इसको प्राइवेसी का टैग लगा के अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लिया और आप अपने पार्टनर को इसको अलाउ नहीं कर रहे कि वो इसको टच भी ना कर सके, तो फिर वहाँ पे भी यही कहानी शुरू होती है। जी, ये बिल्कुल। भी एक सबसे बड़ी वजह बन रही है डाइवोर्स की। अक्सर आप देखें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है न्यूज़ कि ये सबसे बड़ी वजह है जी फ़ोन को हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा हो सकता है, हम यहाँ पे किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे कि हो सकता है बिज़नेस की कोई प्राइवेसी ऐसी हो कि जो आप नहीं देना चाह रहे, लेकिन यहीं से काम शुरू होता है फिर और उसकी वजह वो बढ़ते-बढ़ते बात इतनी बढ़ जाती है कि डाइवोर्स तक बात चली जाती है। जी, बिल्कुल। आजकल ये तो एक मामलात हैं, जहाँ हाँ, पे देखें प्राइवेसी की बात है तो ये मियाँ-बीवी के आपस के मामलात होते हैं। हाँ। अगर आप एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं हुँ, और आपके दिल में कोई वहम नहीं है, कोई हुँ, वसवसा, कोई शक नहीं उभर रहा, तो फिर तो आप एक-दूसरे को पासवर्ड लगाने दे सकते हैं, वो तो मामला नहीं है। या फिर वो जो टच करना फ़ोन या फ़ोन दिखाओ एक-दूसरे का देखना आम तौर पे बीवियाँ देखती हैं। तो हाँ, अगर तो आपके ज़हन में कोई वसवसा इस तरह का नहीं है, तो पासवर्ड शेयर ना करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कर लें एक शख्स के माइंड में कुछ ऐसा वसवसा है, हुँ, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए, फ़ोन खोल के सामने रख देना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि देखें, बहुत सारी बातें हैं वो जो लड़कियाँ हैं वो अपनी बहनों से करती हैं, अपनी मदर से करती हैं, हुँ, जो कि उनको लगता है कि मेरे मियाँ को पता नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, नहीं लगनी चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे जो शौहर हैं, जो मेल हैं, वो अपने बिज़नेस की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो जो चाहते हैं कि मैं ना मेरी बीवी को पता चले कि मेरा एक इमेज एंड ऑल दैट ठीक है। हुँ, अच्छा यहाँ तक तो बात ठीक होती है, लेकिन जब ये चीज़ आपका घर खराब करने लगे हुँ। और बीवी या शौहर के माइंड में कोई ऐसी वैसे अंदेशे ख्यालात आने लगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर पासवर्ड को छोड़ देना चाहिए। फिर पासवर्ड भी भाड़ में गया और मोबाइल भी भाड़ में गया। एक दूसरे के सामने फ़ोन जो है ना, हाँ, वो रख देने चाहिए कि जी ये लें जी देख लें। क्योंकि जो शक होता है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, हुँ। रिश्ते के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं होती। और ये जिस शख्स के ज़हन में शक होता है, वो उसको ज़हनी तौर पे उस शख्स को मफ़लूज कर देता है। और वैसे भी इसका जो आपने 2 एग्ज़ाम्पल दी ना कि अगर देखिए मर्द के कोई फाइनेंशियल कोई इस तरह के मैटर्स हैं जिनको वो चाहता है या कोई बिज़नेस की सीक्रेसी है जो आप चाहते हैं ना फैमिली तक पहुँचे। देखिए हमारी ज़िंदगी में बिज़नेस ओनर के नाते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम चाहते हैं हमारी फैमिली तक ना पहुँचे बट इन अ गुड वे। बिल्कुल। हम इसलिए नहीं चाहते कि इनको हमने बताना नहीं, इसलिए कि देखिए हमारे बाहर के बहुत सारे मामलात हैं। जब हम सर गाड़ी में बैठ के गेट से घर के बाहर निकलते हैं ना, तो वो ऐसी परेशानी है कि अगर हमारे घरवालों को पता चल जाए, ये जो दुनिया को लगता है कि हम ये फ्लैशी लाइफ जो है ना बड़ी आसानी से गुजारें, बड़ी मामलात हैं सर एग्ज़ैक्टली, रोज़मर्रा। एग्ज़ैक्टली। तो हम ऑन अ गुड नोट चाहते हैं कि ये घरवालों तक, बच्चों तक, फैमिली तक ना जाएँ बातें, हम खुद इसको हैंडल करें ताकि हम रा शाम को जब घर वापस आएँ, तो जिस फ्रेश माइंड से हम गेट से बाहर एंटर होते हैं, उसी फ्रेश माइंड से अंदर एंटर हो, फैमिली तक वो बात ना आए। बिल्कुल। और लाइकवाइज़ दैट्स फेयर इनफ ना, हाँ, दैट्स फेयर इनफ। अब ये चीज़ देखिए आप अपने पार्टनर को समझा भी तो सकते हैं, बिल्कुल। बजाय इसके कि उससे छुपाएँ। अब इसी पूरे असनफ़नाह में क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिज़िकल नहीं होते, लेकिन वो फ़ोन पे गप्पे-शप्पे भी चल रही हैं, इमोशनल पुरानी चीटिंग। हाँ, इमोशनल चीटिंग भी चल रही है। अब उसको जब अफ़ेयर का नाम दिया जाता है, तो उनको बुरा लगता है, वो कहते हैं, "नहीं, दिस इज़ नॉट अफ़ेयर, नहीं, ये वी आर 100 जस्ट चैटिंग विद ईच नहीं, अदर।" नहीं, नहीं, ये ठीक है? 100% अफ़ेयर है। हाँ, देखें, अच्छा यहाँ पे भी एक मसला है ना, अब थोड़ी-सी मैं समझता हूँ कि औरतें मेरे खिलाफ ना हो जाएँ अगर देखिए ये मर्दों से ना हमें उनकी मर्दानगी नहीं छीननी चाहिए। हुँ,
ये जो आजकल ये है ना कि तुम शक्की हो, तुम टॉक्सिक हो, हाँ। तुम मुझे किसी से बात करना हुँ। पसंद नहीं करने देते, ये चैटिंग है। भैया आपने चैटिंग क्यों करनी है? मैं इस मामले में मर्दों के साथ हूँ, क्योंकि ये जो आजकल ऐसे ही नाम नेहाद ये फ़ज़ूल किस्म की जो एजुकेटेड बने हुए हैं ना, जिन्होंने सारा हमारे माशरे का जो फैब्रिक ख़राब किया है, हाँ। भई बिल्कुल अगर आपके पार्टनर को नहीं पसंद कि जी आप किसी दूसरे शख्स के साथ जो है इस तरह से जस्ट चैटिंग करो, हुँ। जस्ट चैटिंग हुँ, बहन हुँ, भाई, हुँ। तो जी वो रोक सकता है। और मैं समझता हूँ अगर मर्द को इससे मसला है तो मर्द को ज़रूर रोकना चाहिए कि हुँ। ये क्या बात है। लेकिन जो मर्द को ये कहा जाता है इस बात पे कि तुम शक्की हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कोई इसकी हकीकत नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसे सारे मर्दों के साथ हूँ। अगर आप ना देखें तो ये अच्छी बात है। हुँ। वेल वेल एंड गुड, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करें। लेकिन अगर आपको इस चीज़ में ऑब्जेक्शन है तो कोई टॉक्सिटी नहीं है, कोई आपकी मर्दानगी ज़्यादा कम नहीं हो जाती, हुँ। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि ये मैसेजेस से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और कोई लड़की है, उसने उस वो क्यों चैटिंग करे? सिंपल सी बात है, वो क्यों चैटिंग करे? अपने हुँ। पार्टनर के साथ करे। हुँ। किसी के साथ चैटिंग करने की जो है वो उसको ज़रूरत ही क्यों है? अगर ज़रूरत है, अपने पार्टनर के साथ करे, ये यहाँ तक बात जो है ये होनी ही नहीं चाहिए। और लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोई आपको आके ऐसे पॉडकास्ट में नहीं कहेगा, लेकिन मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि मर्द इस वजह से भी रोकता है कि उसको पता है कि सामने वाले मर्द की क्या नीयत है। नियत क्या है, ये बिल्कुल मैं सही। आपको सिर्फ बताऊँ कि सिर्फ मर्द जो है ना, जिस मर्द हुँ। को मौका मिलता है, अब मर्दों के खिलाफ बात हो गई, वो भी मेरे बात करेंगे। हुँ। जिस मर्द को मौका मिलता है ना जी, वो चौका ज़रूर मारता है। ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही हमने एक अहमकों की दुनिया में रहते हैं कि हुँ। जी कोई कहे जी कि ये फलाना मर्द अच्छा है और ढमकाना मर्द बुरा है, ऐसी बात नहीं है। हुँ। सिर्फ 2 तरह के मर्द ही हैं जो मौका छोड़ते हैं, उसके अलावा कोई मर्द मौका नहीं छोड़ता। वो कौन से 2 हैं जी? एक तो बहुत ज़्यादा कोई नेक, जो कि माशरे में ना होने के बराबर हैं, और ऐसे जो मर्द बीमार हैं। हुँ। उसके अलावा जहाँ पे भी मर्द को थोड़ा बहुत मौका मिलता है ना, तो वो चौका मारने की कोशिश ज़रूर करता है। अब वो जो मर्द रोक रहा है उसको, औरत को, हुँ। उसको पता है क्योंकि वो भी मर्द है, उसको हाँ। दूसरे मर्दों की भी मेंटालिटी पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मर्दों को अगर इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, उसको रोकना चाहिए। अगर आपको कहे कि आप टॉक्सिक हो, आप ये हो, वो हो, वगैरह-वगैरह, कोई इसमें हकीकत नहीं है। ये कोई तरक्की की या लिबरल होने की निशानी नहीं है कि आप अपने घर के दरवाजे ही खोल दो कि हुँ। जो जी रास्ता बन जाए, आते जाओ, जाते जाओ, ये कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी सर पॉइंट ये आता है कि हमने अपनी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ा ली हैं कि उसके चक्कर में हम मर्द देखें, आज से कुछ 10 साल पीछे चले जाएँ तो लाइफ़स्टाइल बड़ा बैलेंस था हमारा कि सुबह जाने का टाइम हमें पता होता था, आने का टाइम पता होता था, बच्चों को टाइम देते थे। अभी मोस्टली केसेस में ख़ास तौर पे अगर हम बड़ी सिटीज़ की बात करें या बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें या ख़ास तौर पे उन जॉबियंस की बात करें जो थोड़े अच्छे प्रोफ़ाइल के ऊपर है, सर जाने का टाइम सबको पता है। आने का टाइम मोस्टली लोगों को नहीं पता, ठीक है? अब कुछ की मजबूरियाँ हैं और कुछ ने अपने आप ज़रूरियात इतनी बढ़ा ली हैं कि उनको डबल-डबल शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं, बिज़नेस में डबल एफर्ट्स लगानी पड़ रही हैं कि वो टाइम पे घर आ ही नहीं पाते हैं। अब जो टाइम आपका अपनी फैमिली को देने का, जब मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी बीवी भी आ जाती है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके बहन-भाई आ जाते हैं, उनको देने का टाइम है, वो टाइम आप बिज़नेस में सर्व कर रहे हो। कुछ हमारी मार्केटों का भी ट्रेंड इस तरह बन गया कि रात को 1-1 बजे तक मार्केट खुली हुई है और सुबह 12-1 बजे से पहले हम लोग उठते नहीं है सो के। तो जो बच्चों को देने का टाइम हम सो रहे हैं, जो बच्चों का सोने का टाइम है हम उस वक़्त जो है घर पहुँच रहे हैं। तो उस वजह से भी ये मुझे लगता है कि मुआशरे में बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस की जाती है, ख़ास तौर पे जो सेपरेट फैमिलीज़ रहती हैं, कंबाइन उसमें नहीं है। सर सारा दिन किसी को चेहरा दिखाने के लिए ही नहीं है। जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे ये आप वाली बात कि हल्का-सा भी कहीं पे कोई उनको मौका मिलेगा, तो वो अपनी तन्हाई दूर करने के चक्कर तन्हाई में दूर करेंगे। हाँ। और दूसरी बात इसमें देखें, ये बात ना थोड़ा-सा ज़रा हमें अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों से निकलना भी चाहिए। मैं हुँ। हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ों के हक में हूँ, जी। लेकिन थोड़ी-सी तरक्की भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तरक्की पसंद। वो क्या है कि जैसे एक मेल है, वो जैसे आपने सारा सिनेरियो पोर्ट्रे किया, जी। अब वो काम में बिज़ी है, वो हुँ। आपके लिए काम कर रहा है ना। अब क्या है कि अगर उसके पास टाइम थोड़ा है आपको देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, तो आपको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो ज़रूरियात भी आपने ही बढ़ाई क्योंकि हैं। ज़रूरियात आपने बढ़ाई हैं, और फिर दूसरी बात ये है कि ज़रूरियात पूरी किसकी कर रहा है? आप ही आप की। मुझे एक बात बताएँगे, जो हमें मर्द सुन रहे हैं, 5 लाख रुपया कमाने वाला जो मर्द है, वो 10% उसका यानी कि 50,000 अपनी ज़ात पे नहीं लगाता। लगा ही नहीं सकता ना। नहीं लगा सकता। 1 लाख रुपया जो मर्द कमाता है, वो 10,000 रुपया अपने ऊपर नहीं लगाता।
बिल्कुल आते हैं। 50,000 कमाने वाला बंदा जो है वो 50,000 5,000 की याशी नहीं कर सकता। हुँ, तो जो मर्द जो भी कुछ कर रहा है, ये आपको समझना है कि वो आपके लिए कर रहा है। अपने ऊपर वो क्या लगाता है? हाँ, अपने ऊपर तो वही है ना कि जो कोई चाय पानी सिगरेट अगर पीता है हाँ, तो कोई वो थोड़ा बहुत पी लिया, या कोई थोड़ा-सा बेहतर है तो कभी कहीं बाहर दोस्तों के साथ खाना-वाना खा लिया। बाकी तो सारा कुछ वो आपका और आपके बच्चों के लिए, घर के लिए करता है। हुँ, तो ये चीज़ जब हमारे घर वालों ने समझ ली कि जितना भी वो भाग रहा है, अक्सर बीवियाँ शिकवा करती हैं, टाइम नहीं देते, मेरे पास बैठते नहीं हो, जब भी आए होते हो तो थके हुए होते हो। तो भाई वो थक किसके लिए रहा है? वो सारा टाइम जो है, आपको पता है कि वो कैसे-कैसे लोगों की बातें उसको सुननी पड़ती हैं हुँ, आपके लिए। क्या आपको पता है कि उसको किस तरह से अपना जो ज़रूरियात है, बिज़नेस है, वो चलाना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। वो किसके लिए कर रहा है? वो आपके लिए कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस चीज़ में थोड़ा-सा आजकल के मर्दों को लेवरेज देना चाहिए हुँ, कि वो एक तो आपके लिए कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि देखिए शादी के ना कुछ देर बाद ये थोड़ा-सा दूर-दूर ही रहेंगे ना, हुँ। तो ये शादियाँ जो है वो ठीक चलेंगी कि थोड़ा टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड करें। मर्द जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए, औरत जो है घर में बच्चों को देखे, टेक केयर करे। जो शौहर है वो औरत अपनी बीवी के साथ मुनासिब टाइम गुज़ारे, किस दिन ज़्यादा गुज़ार लिया, किस दिन कम गुज़ार लिया, तब ये तलाक़ें भी बचेंगी। आपको पता है ये जो पीछे वो कोविड लॉकडाउन लगा था, जी। वो कितनी तलाक़ें तो तब भी हो गई थी। वो इस वजह हुँ, से हो गई थी कि हमेशा जो है वो एक-दूसरे के साथ ही जो है लोग जो है बैठे रहते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि मॉडर्निज़्म में हर चीज़ जो है वो गलत नहीं होती। जो आजकल अगर दिन को हम सोते हैं, रात को काम करते हैं, तो भाई क्या करें, अब दिन रात को दुनिया बंद कर दें। हाँ, ये भी आजकल बड़ा होता है ना बिल्कुल कि ऐसे ही है। पहले दौर में ऐसा होता था जी कि दिन को जागते थे, रात को हुँ, सोते थे। अब मैं अक्सर कहता हूँ यार वो दौर पहले थे, आज क्या करें, आज डॉक्टर रात की शिफ्ट करनी बंद कर दें, रात को मरीज़ मरने दें, या फिर अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रेड में है, कॉमर्स में है, तो क्या करें, रात को दुनिया बंद तो नहीं ना हम हाँ, कर सकते। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। इस वजह से थोड़ा-थोड़ा एक वक़्त के तकाज़ों के साथ हम सब ने बदलना भी है और उस हिसाब से एडजस्ट भी करना है। ये जो धकियानुसी चीज़ें हैं ना, उनमें से बहरहाल निकलना पड़ेगा। मैं ट्रेडिशंस के हक में हूँ, मैं हमारी पुरानी वैल्यूज़ ख़ासतौर पे फैमिली वैल्यूज़ के हक में हूँ, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन पुराने वक़्तों में सारी चीज़ें ठीक नहीं होती थी। सर ऐसा ही आज है। हमने चेंज भी होना है।